हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं एमए प्राइवेट पॉलिटिकल साइंस का जो आपका नेक्स्ट पेपर है, जिसका पेपर कोड है 470। इसका आज हम तीसरा चैप्टर कराने वाले हैं। इसके बाद जो 3 चैप्टर बचेंगे उनको भी बहुत जल्दी अभी अपलोड कर देंगे कुछ ही समय में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहें, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी से जो भी कोई सूचना आती है उसे हम अपने यूट्यूब के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। और एमए पॉलिटिकल साइंस का संपूर्ण कोर्स फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का हम अपने यूट्यूब पर कराते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ आप लास्ट 3 साल का रिकॉर्ड देख लो, वहाँ आपको संपूर्ण मॉडल पेपर एक ही वीडियो में कवर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है ताकि जिससे इसे हम कराने वाले हैं इसकी पीडीएफ आप तक पहुंच जाए। हम वीडियो बनाने के बाद इसकी पीडीएफ को अपने टेलीग्राम पर भी अपलोड कर देंगे, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं, आज तीसरी यूनिट करने वाले हैं एमए सेकेंड ईयर 2024 सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका बुक का नाम है भारतीय प्रशासन। भारतीय प्रशासन पेपर कोड है 470, जिसका पेपर कोड है 470 भारतीय प्रशासन। इसका आज हम तीसरा चैप्टर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस यूनिट में क्या पढ़ना है। जो तीसरी यूनिट है इसमें क्या पढ़ना है, तीसरी यूनिट में आपको पढ़ना है केंद्रीय प्रशासन की संरचना, राजनीतिक, प्रशासनिक और सचिवालय। तीसरी यूनिट में हमें ये पढ़ना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्र का प्रमुख है। क्या? भारत का राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रमुख होता है। ठीक, तो भारत के राष्ट्रपति, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्र का प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? कोई सीमा नहीं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई सीमा नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति पद के लिए कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो राष्ट्रपति पद के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार अधिकतम निर्वाचित हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई निश्चित सीमा नहीं। तो इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं। कौन? राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल के सदस्य ये होते हैं आपके संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के राष्ट्रपति का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत।
क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। तो 9 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्या पदावधि के समाप्त होने के उपरांत भी राष्ट्रपति अपने उत्तराधिकारी के पदासीन होने तक पद पर बना रह सकता है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो कि क्या पदावधि के समाप्त होने के उपरांत भी राष्ट्रपति अपने उत्तराधिकार के पदासीन होने तक पद पर बना रह सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यस, रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति पद के रिक्त होने की तिथि से कितनी अवधि के भीतर रिक्ति किसी भी दशा में भरी जानी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 माह की अवधि के भीतर भरी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है। तो 12 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के राष्ट्रपति के विषय में क्या सत्य नहीं है? भारत के राष्ट्रपति के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, तो यह असत्य है। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए संसद के प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों के कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो 2/3 यानी 2/3 की आवश्यकता होती है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए 2/3 की आवश्यकता होती है, यानी 2/3 सदस्यों की 2/3। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव संसद द्वारा पारित होने के पश्चात क्या राष्ट्रपति की संस्तुति की आवश्यकता होती है? नहीं। तो 15 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होने पर राष्ट्रपति को कब से पदच्युत समझा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाभियोग का प्रस्ताव संसद द्वारा स्वीकृत होने वाले दिन से। कब? महाभियोग का प्रस्ताव संसद द्वारा स्वीकृत होने वाले दिन से माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाने के लिए संसद के किसी सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो 14 दिन की पूर्व उनको सूचित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपति के विरुद्ध कौन महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है? राष्ट्रपति के विरुद्ध कौन महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, संसद का कोई भी सदस्य। कौन सा? संसद का कोई भी सदन राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। तो क्वेश्चन 18 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, किस आरोप के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो 19 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पूर्व हट सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों, यानी त्यागपत्र देकर और दूसरा संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। त्यागपत्र देकर संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पूर्व हट सकता है।
क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन अपने पद से त्यागपत्र देकर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई, ये सभी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, राज्यपाल। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर और ऑप्शन ई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री, ये सभी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित अधिनियम कब बना? तो 1974 में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधित अधिनियम बना। क्वेश्चन नंबर 22 का ए। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रपति के निर्वाचन में इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, संसद एवं राज्य विधानमंडलों के मध्य बराबरी बनाए रखा गया है। संसद एवं राज्य विधानमंडलों के मध्य बराबरी बनाए रखा गया है। तो 23 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 24, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, आर्टिकल 53 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 माह है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए, 1 माह है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का राष्ट्रपति उद्घोषणा कर सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी कौन कौन से? वित्तीय आपातकाल की, राज्य संवैधानिक आपातकाल की और राष्ट्रीय आपातकाल की भारत का राष्ट्रपति उद्घोषणा कर सकता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ये सभी कौन कौन से? वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति आपातकाल, राज्य संवैधानिक आपातकाल। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा निम्नलिखित में से किन स्थितियों में कर सकता है? सशस्त्र विद्रोह पर, युद्ध पर और बाह्य आक्रमण पर। या तो सशस्त्र विद्रोह हो या युद्ध हो या कोई बाहरी आक्रमण हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। कब? प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। 29, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, आपातकाल के दौरान संसद निम्नलिखित में से किस प्रकार के स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए, जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 31, आपातकाल के दौरान संसद निम्नलिखित में से किस सूची में उल्लेखित किसी भी विषय पर विधान बना सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची, इन तीनों में बना सकता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, यानी राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? तो आर्टिकल 35 यानी 350 यानी 350 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा करता है। क्वेश्चन नंबर 33, बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार आपातकाल की घोषणा की? तो बाहरी आक्रमण पर अब तक राष्ट्रपति जी ने 3 बार आपातकाल की घोषणा की।
तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कितनी बार? 3 बार। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहें, क्योंकि CCS यूनिवर्सिटी से जैसी कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है और आने वाले समय में जो भी एग्जाम से रिलेटेड सूचना होगी हम अपने YouTube के माध्यम से आप तक सबसे पहले बताएंगे और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, आप वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो और सभी सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हो। तो 34 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हो तो राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विवेक का प्रयोग कर अपने पसंद के किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त कर सकता है। तो 34 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, क्या प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह मंत्रिमंडल के संघ प्रशासन एवं व्यवस्थापन से संबंधित सभी प्रस्तावों की सूची राष्ट्रपति को दे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाँ यानी यस। 36, संविधान के किस अनुच्छेद का यह प्रावधान है कि संघीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को उसकी कार्यपालिका शक्तियों को उपयोग में लाने के लिए सलाह एवं सहायता देगा? तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 74 के अंतर्गत यह क्या बता। 37, राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त करता है। किसको? लोकसभा में बहुमत दल के नेता को। 37 का ऑप्शन बी राइट आंसर, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को। 38, क्या केंद्र सरकार के सभी कार्यपालिका निर्णय एवं कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यस, हाँ। 38 का यस। 39, संविधान के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। साधारण परिस्थितियों में प्रयुक्त शक्तिकालीन शक्तियां, असाधारण परिस्थितियों में प्रयुक्त आपातकालीन शक्तियां। तो इसका ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, मंत्री परिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए अधिक से अधिक कितने दिनों तक मंत्री पद पर बना रह सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 माह तक बना रह सकता है। तो 40 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 6 माह। क्वेश्चन नंबर 41, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल यानी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति दिलवाता है। क्वेश्चन नंबर 42, कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? तो संसद का सदस्य कोई भी मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। तो 42 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में किसके प्रसाद प्रयत्न पदासीन होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के प्रति पदासीन होती है। क्वेश्चन नंबर 44, सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। कौन? प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति वो प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। क्वेश्चन नंबर 45, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। 46 मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 47 संविधान के अनुसार समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, तथापि यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंत्रिपरिषद में निहित होती है। 48 निम्नलिखित में से किस स्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी मंत्री के त्यागपत्र से किसी भी स्थिति में मंत्रिपरिषद यानी विघटित नहीं हो सकती। तो 48 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 49 भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है। तो 49 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 50 यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ। यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है। तो यह कथन ठीक है, यस दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 51 मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में निम्नलिखित में क्या शक्ति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बजट तैयार कर संसद में पेश करना। बजट तैयार कर संसद में पेश करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 यथार्थ मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसे निम्नलिखित में से किसका विश्वास प्राप्त हो? लोकसभा का। तो 52 का ऑप्शन बी, लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 53 सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होती है। तो 53 का ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। यानी सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री के प्रति। 54 मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्री का सही क्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 55 क्या मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से भी संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाँ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 मंत्रिपरिषद से पदत्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पदत्याग संबोधित करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को करेगा। 57 क्या राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के विपरीत कार्य करने का अधिकार है? नहीं। 57 का ऑप्शन बी, नहीं। क्वेश्चन नंबर 58 मंत्रिमंडल का प्रमुख कार्य निम्नलिखित में से क्या है? तो मंत्रिमंडल में से प्रमुख जो कार्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी क्या क्या है? राष्ट्रीय नीति निर्धारण, राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण, विभिन्न विभागों के मध्य समन्वयकारी कार्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। 59 सचिवों का कार्यकाल है। सचिवालय क्या सचिवों का कार्यकाल है? तो सचिवालय इसमें लिख रखा है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 60 केंद्रीय सचिवालय है केंद्र में। केंद्रीय सचिवालय केंद्र में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्र में। 61 केंद्र सरकार के मंत्रालय हैं। केंद्र सरकार के मंत्रालय हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 स्तरीय। केंद्र सरकार के मंत्रालय 3 स्तरीय होते हैं। 62
मंत्रियों का प्रकार है ये सभी कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, सचिवालय का प्रमुख होता है तो सचिवालय का प्रमुख सचिव होता है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64, एक स्टाफ एजेंसी है, क्या एक स्टाफ एजेंसी है? तो सचिवालय एक स्टाफ एजेंसी है। 64 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, सचिव का कार्यकाल होता है, तो सचिव का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो सचिव का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 66, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, यह कथन ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67, भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 68, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 69, केंद्रीय सचिवालय के बारे में क्या सही नहीं है? तो केंद्रीय सचिवालय के बारे में विधेयक पारित करना यह ठीक नहीं है, तो 69 का ऑप्शन डी विधेयक पारित करना इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कैबिनेट सचिव के बारे में क्या सही नहीं है? तो कैबिनेट सचिव के बारे में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उसका क्वेश्चन एक बार देख लो कि निम्नलिखित में से कैबिनेट सचिव के बारे में क्या सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, यह सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया? तो आर्टिकल 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया। 71 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, भारत सरकार अपने व्यय संबंधित लेखों का परीक्षण किससे करती है? यानी भारत सरकार अपने व्यय संबंधित लेखों का परीक्षण किससे कराती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक से कराती है, तो 72 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 73, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपने पद पर रह सकता है? तो राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक अपने पद पर बना रह सकता है राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34, क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए कम से कम, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड को शेयर कर दें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहे। 75, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री के पास होती है। 76, संसदीय शासन में वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो संसदीय शासन में वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है, तो 76 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 77, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष है, तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। 78, निम्न में से मंत्री परिषद में कौन शामिल होते हैं? निम्नलिखित में से मंत्री परिषद में कौन शामिल होते हैं? इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन शामिल होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, तो 78 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, यानी ये सभी।
क्वेश्चन नंबर 79, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो 79 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, केंद्रीय सचिवालय में कौन सा पद नहीं होता? तो केंद्रीय सचिवालय में उपमंत्री पद नहीं होता। 80 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 81, कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर किस प्रकार नियंत्रण किया जाता है? तो ये सभी इसका राइट आंसर है। कौन कौन सी? पदच्युत द्वारा, नियुक्ति द्वारा और स्थानांतरण द्वारा। क्या? स्थानांतरण द्वारा। ये तीनों द्वारा कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण किया जा सकता है। 82, भारत में प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का साधन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बजट। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में वास्तविक कार्यपालिका है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कैबिनेट भारत में वास्तविक कार्यपालिका है। 84, भारत में प्रशासनिक संगठन का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय सचिवालय को प्रशासनिक संगठन का मस्तिष्क कहा जाता है। 85, प्रधानमंत्री सचिवालय को कब से प्रधानमंत्री कार्यकाल के नाम से जाना जाता है? तो 1977 से जाना जाता है, 1977। नेक्स्ट चलते हैं 86, मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने मंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा की कुल संख्या के 15% नियुक्त किए जा सकते हैं। 87, भारत में कलेक्टर के पद का सृजन किसने किया? तो भारत में वारेन हेस्टिंग ने कलेक्टर के पद का सृजन किया। 88, निम्नलिखित में कौन सा प्रशासन का वरिष्ठ पद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट सचिव प्रशासन का वरिष्ठ पद है। तो 88 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, सरकार के किसी विभाग का राजनीतिक अध्यक्ष कौन होता है? तो सरकार के किसी विभाग का राजनीतिक अध्यक्ष मंत्री होता है। तो 89 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मंत्री। क्वेश्चन नंबर 90, प्रधानमंत्री का प्रमुख प्रशासनिक सलाहकार कौन होता है? तो प्रधानमंत्री का प्रमुख प्रशासनिक सलाहकार कैबिनेट सचिव होता है। तो साथियों, ये थे हमारे 90 क्वेश्चन इस वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर कराने वाले हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। तो अगला चैप्टर हमारा कौन सा है? अगला चैप्टर है चौथा। 3 चैप्टर हमने करा दिए, नेक्स्ट है चौथा चैप्टर यानी चौथी यूनिट, राज्य प्रशासन संरचना प्रक्रिया कानून और व्यवस्था का प्रशासन। ये हम नेक्स्ट कराने वाले हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहें। तो चलिए यहीं तक, धन्यवाद।